हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 4। लास्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे बने मैस्टर जैन के आइकॉन पर क्लिक करें और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करके आपको यहाँ पर हर एक्सरसाइज का इजी सॉल्यूशन नज़र आएगा। आप यहाँ से कोई भी वीडियो और कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। आपने HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF आप पिछली क्लासेस में भी फाइंड करते आए हैं, यहाँ पर हम दोबारा से सीखेंगे HCF कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें 21 का एलसीएम लेना होगा और 35 का एलसीएम लेना होगा। इसके लिए यहाँ फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। 21x² y का फैक्टराइजेशन लेना होगा और आपको लेना होगा फैक्टराइजेशन ऑफ 35xy²। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 21 और 35 का। देखें 21 का एलसीएम आएगा 3 7 21 एंड 7 1, यानी कि यहाँ पर आएगा 3 × 7 और x को आपने सेपरेट करके लिखना है, यानी x 2 टाइम्स है तो आप लिखेंगे x × x और उसके साथ क्या लिखेंगे y। आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके सबको लिख देना है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे 35 का एलसीएम। 35 का एलसीएम होता है 7 5 35, 5 1 5, यानी 7 एंड 5, 7 × 5 और उसके बाद x यहाँ पर 1 टाइम है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे और y को हम लिखेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, HCF इस तरह से होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी HCF में आपने मल्टीप्लाई करना होता है कॉमन फैक्टर्स को। कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम है, यानी कि यहाँ पर देखिए 7 दोनों में है, सेम है। उसके अलावा x यहाँ है और यहाँ पर भी है, y यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आपने लाइंस लगानी नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। देखिए 7 जैसे कि आप 2-3 क्लास में करते थे, y इस तरह से। देखिए अब कौन सी इतने सेम है, 7 × x × y, तो आपका आंसर आ गया 7xy। आपका आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर आपको 2 टर्म्स दी हुई है, 4x² - 9y² एंड 2x² - 3xy। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² - 9y²। फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए आप इसका स्क्वायर बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है 2 का, यानी कि 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 4 हो जाएगा और x भी इसके अंदर लिख देते हैं क्योंकि x की पावर भी क्या है 2। इसी तरह से 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 की पावर 2, यानी 3 3 9 और y की पावर भी 2 है तो y भी इसके अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, और आपको पता है फार्मूला कि a² - b², यानी कि ये वो वाला फार्मूला है a² - b² होता है a + b एंड a - b। मैं आपको अगेन यही कहूँगी कि इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप 4.1 एक्सरसाइज को अच्छे से करें और प्रैक्टिस करें। अगर आप 4 चैप्टर को समझना चाहते हैं, वहाँ पर बेसिक्स हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं आती तो फिर आपको आगे नहीं समझ आएगा। तो अब देखें, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी रकम का स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो इसका फार्मूला होता है, आप एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और दूसरी बार इनको माइनस में लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन का आंसर ये आ गया। यहाँ से देखें इन दोनों में से 2x² - 3xy, अब इसका स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं बन सकता, देखें क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं होता, 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसके लिए आपको इन दोनों में से कॉमन लेना होगा। x कॉमन ले लें, यहाँ से भी एक x और यहाँ से भी एक x। जब आप एक x बाहर निकालेंगे यहाँ से तो यहाँ पर रह जाएगा 2 और एक x, क्योंकि एक x बाहर चला गया, माइनस, और यहाँ पर रह जाएगा 3y क्योंकि एक x बाहर चला गया। ठीक है, HCF आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि यहाँ से और यहाँ से आपने देखना है दोनों में से सेम कौन सा है। तो आपको नज़र आ रहा है 2x - 3y यहाँ पर भी है और 2x - 3y यहाँ पर भी है, सिर्फ ये दोनों ऐसे हैं जो सेम है, तो यही हमारा HCF का आंसर होगा 2x - 3y। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है x3 - 1 और x की पावर 2 + x + 1। आपने इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है। आपके पास फर्स्ट टर्म है x³ - 1 और x³ - 1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, x³ और -1 का भी आप क्यूब ले लें, क्योंकि आपको पता है 1 की पावर जो भी ले लें 1 ही आंसर रहता है, तो ये सेम रहेगा। और हमने अभी एक्सरसाइज 4.2 में ये फार्मूला सीखा था कि a की 3 - b की 3, यानी फर्स्ट टर्म की पावर 3 और सेकेंड टर्म की पावर 3 हो तो उसका फार्मूला क्या था। उसका फार्मूला हमने पहले किया था कि पहली टर्म और दूसरी टर्म को हम माइनस करके लिखते हैं।
ठीक है। फिर उसके साथ क्या करते हैं, पहली रकम का स्केयर x है तो x का स्केयर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, x और 1 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद प्लस लास्ट टर्म का हम क्या लेते हैं, स्केयर। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख भी देती हूँ। a3 माइनस b3 का फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। अब देखिए, तो यहाँ से ये इसका आंसर आ गया, तो इसको फर्दर भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये है x माइनस 1 एक्स स्केयर, और x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस 1 का स्केयर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ये आपका आंसर आ गया इसकी फैक्टराइजेशन का। अब फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन इस वाली टर्म की। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, आप इसको जस्ट वैसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए, ऊपर वाले का आंसर ये आया था और नीचे वाले का ये आया। अब दोनों में से जो सेम है वो ये टर्म है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आपका HCF का आंसर होता है, HCF में हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो आपका आंसर यहाँ पर ये दोनों सेम है तो आंसर ये वाला बनेगा हमारे पास। दोनों में कॉमन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है a रेज़ टू पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो आपने इन दोनों की फैक्टराइजेशन लेनी है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म की। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि इनमें से कोई कॉमन है। देखिए, यहाँ से भी a और यहाँ से भी a, तीनों में से हम a कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से a बाहर निकाल लें, यहाँ पर रह जाएगा एक a बाहर चला के यहाँ पर रह जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2a, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर था, एक a बाहर आ गया और एक यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3। यहाँ पर एक a था तो वो बाहर आ गया। अब उसके बाद आप क्या करें, इसका जो है आप स्केयर नहीं ले सकते, स्केयर वाला फार्मूला, इसका तो स्केयर बन जाएगा, 3 जो है वो किसी का स्केयर नहीं बनता। तो अब आपको इसका मिड टर्म ब्रेक लेना होगा। मिड टर्म ब्रेक आपको पता है किस तरह से करते हैं, हमने वही अगेन 4.1 को आपने समझना है। 4.1 में डिटेल से हमने पढ़ा था मिड टर्म ब्रेक क्या होता है और कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर है 3। अब आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आए -3 और प्लस या माइनस करने से आंसर आए 2। देखिए, हम यहाँ लिखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा आना चाहिए -3 और उनको प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आना चाहिए प्लस का 2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप लिख दें यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, ठीक है, और 3 प्लस का रखें और 1 माइनस का। 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस का 1, और इसी तरह से यहाँ पे लिखें 3 और साथ में लिखें -1, यानी आपने सेम लिखना है। 3 - 1 होता है 2, प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। तो दो टर्म्स आपने 2a की जगह पर कौन सी लिखनी है, 3a और -a, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर और 2a की जगह आ जाएगा प्लस 3a -a और -3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कॉमन a आ जाएगा। यहाँ से a बाहर चला गया तो एक a बच जाएगा, और प्लस यहाँ से a बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा 3। अब इन दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लें, और कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि a भी बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा a + 3, क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो ये दोनों प्लस की वैल्यू हो जाएंगी। अब देखें, ये दोनों सेम है, a तो पहले आप बाहर लिखते हैं, a + 3 को आप एक बार लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे a -1, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब नेक्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन लेते हैं इस वाली की। इसको बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है जैसे आपने फर्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन की है। यहाँ से आपने a कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। a जब यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि a 3 थे तो एक a बाहर आ गया, यहाँ पर रह गया a स्क्वायर प्लस 5 और एक a बाहर चला जाएगा, यहाँ पर एक a रह जाएगा -3 और एक a था वो बाहर चला गया, यहाँ पर रह गया 3, ठीक है। अब आपने इसका मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म ब्रेक इस तरह से करते हैं, तो इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई करने से ये माइनस है तो 3 2 ज़ा 6, यानी मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए -6 और प्लस माइनस करने से आना चाहिए 5। देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम रफ पे, मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आना चाहिए -6 और प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आना चाहिए 5 प्लस का 5, ठीक है। तो आपको पता है 2 3 ज़ा 6 होता है। अगर आप 2 3 ज़ा 6 लिख दें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 3, एक प्लस का कर देते हैं एक माइनस का, 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। यहाँ पर भी इस तरह लिख देते हैं, तो प्लस हटा के माइनस का 3 लिख देते हैं। तो आप देखिए 2 - 3 यहाँ पर आ जाएगा -1 और 2 3 ज़ा 6 तो बन जाएगा लेकिन 5 नहीं बनेगा, तो हमें कोई और टर्म ढूंढनी होगी। हम लिख देते हैं 6 1 ज़ा 6। देखें, 6 × -1,
तो ये क्या हो जाएगा -6, 6 वन ज़ा -6, और 6 को जब माइनस करेंगे 1 से तो आपका आंसर आ जाएगा 5। और हमें इसी तरह से चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से आंसर आए -6 और प्लस माइनस करने से आंसर आए 5। तो हम ये दो टर्म्स लेंगे 6 और -1, ठीक है। 5 एक ही जगह लिखना है हमने। तो हमारी पहली टर्म थी 6, तो हम 6 के साथ लिखेंगे a, और दूसरी टर्म थी -1। -1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नहीं लिखते, तो माइनस लिख के साथ में क्या लिखेंगे a, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -3। अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है, जैसे आप लेते हैं a वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से देखें 2 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 2 भी और 6 भी, तो 2 बाहर आ जाएगा, और साथ में देखें एक a यहाँ पर है और एक a यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक ही रह जाएगा। उसके बाद 2a को आपने 6a से डिवाइड करना है, a से a कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इन दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, a भी नहीं है और कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, तो -1 बाहर निकाल लेते हैं, माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा a+3, क्योंकि हमने यहाँ पर रह जाएगा a+3 क्योंकि हमने माइनस भी बाहर निकाल लिया। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या हमारे पास आ गया, a वैसे ही लिखेंगे, a+3 जो है वो सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2a-1, ये बाहर वाला, ठीक है। अब देखिए एक हमारा आंसर आया था ये वाला और एक आया ये वाला। इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या है, a और a+3, तो हमारा HCF का क्या आंसर आ जाएगा, a × a+3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा HCF का आंसर आ जाएगा a एंड a+3, जो दोनों में सेम है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। HCF का आंसर है a × a+3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 3t - 4, t² + 5t + 4 एंड t² - 1। इसमें 3 टर्म्स हैं हमारे पास, और ये क्वेश्चन बुक में कुछ रॉन्ग है, तो आपके अगर बुक में रॉन्ग हो तो आपने इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब हम फैक्टराइजेशन लेंगे 1 बाय 1, फर्स्ट टर्म की, सेकेंड टर्म की और फिर थर्ड टर्म की। फैक्टराइजेशन लेंगे t² - 3t - 4 की। आपको पता है यहाँ से कोई भी नंबर कॉमन हम नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर t है और यहाँ पर t नहीं है, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसमें से कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें मिड टर्म ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा रूल। और मिड टर्म ब्रेक आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, जो लास्ट वाला होता है उसको, उस नंबर को, यानी 4 है तो आपने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से -4 आंसर आए और उनको प्लस या माइनस करने से आंसर आए -3। मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए कि -4 आंसर आए और प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आना चाहिए -3, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, इनको कैसे 2 नंबर्स ढूंढते हैं। अगर हम इस तरह से करते हैं 4 1 इज़ 4 और 4 के साथ माइनस लगा देते हैं, 4 1 हो जाएगा 4 और साथ में माइनस, और इसी तरह से यहाँ पर भी लिख देते हैं -4 एंड +1। देखिए -4 एंड +1, प्लस माइनस होते हैं, -4 -1 हो जाएगा 3, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3। तो वो 2 नंबर्स कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -4 आंसर आता है और प्लस या माइनस करने से -3, वो है -4 एंड 1। तो आप इस -3t की जगह पर लिख देंगे -4t, क्योंकि यहाँ पर t है, -4t, और 1 आप नहीं लिखते तो 1 की जगह आप लिख देंगे t, -4t एंड +t, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t² -4t + t एंड -4। तो अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है। पहले 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, यहाँ से एक t बाहर आ जाएगा, एक t बाहर चला गया तो यहाँ पर अंदर एक t रह जाएगा -4, और ये वाला जो t था ये बाहर आ गया, इन दोनों में से एक एक। और उसके बाद देखिए यहाँ से और यहाँ से कोई नंबर कॉमन नहीं है, यहाँ पर t है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो आप 1 बाहर निकाल लें तो अंदर वैसे ही रह जाएगा t -4। तो अब देखिए यहाँ से t -4 सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक बार लिखेंगे, और यहाँ से बाहर है t +1, वो लिख देंगे। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया t -4 एंड t +1। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म की। अब देखिए यहाँ से भी हम कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर हम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि t यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि वैसे ही मिड टर्म ब्रेक लेना है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आना चाहिए +4 और प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आना चाहिए +5। देखिए 2 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आना चाहिए +4,
और इनको प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आना चाहिए 5। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं 4 वन ज़ा 4। और आपको पता है 4 वन ज़ा क्या हो जाएगा, 4 दोनों पॉजिटिव लेंगे और उसके बाद यहाँ से अगर हम लिखें 4 + 1 तो 4 + 1 होता है 5। यहाँ से माइनस रिमूव कर देते हैं, तो दो टर्म्स हमारे पास कौन सी बनी है, 4 और 1। तो इस 5t की जगह हम लिखेंगे 4t और 1 हम नहीं लिखते तो इसकी जगह लिखेंगे t, 4t and t। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा t² प्लस 5t की जगह हम लिखेंगे 4t + t और +4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से यहाँ से और यहाँ से। एक t बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 8t एंड +4, ये वाला t बाहर चला गया। अब यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 ले लेंगे आप और अंदर वैसे ही t + 4 सेम रह जाएगा। तो t + 4 यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से t + 1 ये वाला। ठीक है, तो अब ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए हम इसमें से कॉमन भी नहीं ले सकते और मिड टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक के लिए हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स चाहिए होती हैं। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो इसमें हमें फार्मूला यूज़ करना होगा। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, देखें यहाँ पर है, अगर हम लेते हैं t का स्क्वायर यानी कि पहली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और -1 का भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 को अगर आप स्क्वायर भी ले लें तो उसका आंसर 1 ही रहता है। तो ये एक फार्मूला था जो हमने देखा था, देखें इस तरह से था a² - b², यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो और सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a + b, यानी कि दोनों टर्म्स को पहले प्लस करके लिखते हैं और फिर दोनों टर्म्स को माइनस करके। तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, पहले दोनों टर्म्स को प्लस करके लिखेंगे और दोनों टर्म्स को माइनस करके लिखेंगे। अब हमारे पास ये तीनों आंसर आ गए, एक ये आंसर आ गया और एक ये है और एक ये है। अब इन तीनों में से आपने देखना है कि आपके पास कॉमन कौन सा है, सेम कौन सा है, क्योंकि आपको पता है HCF में हम क्या लिखते हैं, HCF इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स के। यहाँ से देखिए, यहाँ पर है t + 1 और यहाँ पर भी है t + 1 और यहाँ पर भी है t + 1, ये तीनों में सेम है। उसके बाद यहाँ पर t - 4 है, यहाँ पर t + 4 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। और यहाँ पर है t - 1, ये भी सेम नहीं है। जस्ट t + 1, t + 1 और t + 1 ये तीनों में सेम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा t + 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं, हम सबके 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म की हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो आपको पता है यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, और यहाँ पर 2 नंबर्स हैं और यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है। तो अब हमें इसका मिड टर्म ब्रेक करना होगा। मिड टर्म ब्रेक के लिए आपको पता है हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स जोड़ने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 56 आए और प्लस या माइनस करने से आंसर आए 15। तो इसके लिए आपको 56 का एलसीएम लेना होगा। देखें 56 का एलसीएम लेते हैं, वो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो आपने इस तरह से 2 टर्म्स बनानी है कि मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 56 प्लस माइनस करने से आए 15। मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आना चाहिए 56 और प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आना चाहिए 15। अब देखें, तो अब हमने बनाना है 15। अगर हम इस तरह करें, इन तीनों को कंबाइन कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये तीनों कंबाइन हो जाए तो इस ये क्या हो गया 8 और ये 7। अगर आप यहाँ पर लिखें 8 7 और आपको पता है 8 7 ज़ा क्या होता है 56 और 8 + 7, अगर 8 में आप 7 को प्लस करें तो हमारा आंसर आता है 15। तो इसका मतलब है हम 15 की जगह लिखेंगे 8x एंड 7x। ठीक है, x² वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7x प्लस 56। और अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पर x रह गया और ये वाला x बाहर चला गया तो यहाँ पर आ गया 8। उसके बाद देखिए 7 है यहाँ पर 56, तो 7 जो है वो 7 को भी डिवाइड करते हैं और 56 को भी, तो आपने 7 को कॉमन ले लेना है। अब आप क्या करेंगे, 7x को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर x रह जाएगा। 56 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 होता है। और यहाँ पर ये 2 नंबर्स कॉमन आ गए, x + 8 और बाहर है x + 7। तो ये आपका फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया फर्स्ट टर्म का। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 5x - 24। आपने इसका मिड टर्म ब्रेक लेना है। आपने ऐसे नंबर्स 2 ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आए -24 और प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आए 5। तो इसके लिए आपको 24 का एलसीएम लेना होगा। देखिए यहाँ से हम 24 का एलसीएम लेते हैं। 24 है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। और अब आपने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आए -24 और प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आए 5। ठीक है,
तो अब आपके पास ये है 2 2 2 एंड 3। आप ऐसा करें, इन तीनों को कंबाइन कर लें, 2 2 4, 4 2 2 2 4, 4 2 8, 8 हो जाएगा, 8 और 3। और आपको पता है अगर हम इस तरह से करें 8 -3 तो हमारा आंसर आता है 8 -3 5। और इसी तरह से ऊपर भी हमें 8 और -3 लिखना होगा। और आपको पता है 8 3 क्या होता है 24, और ये साथ में है माइनस, तो हमें यही चाहिए था -4। 8 और -3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है -24, और 8 -3 करने से हमारा आंसर आता है +5, और हमें यही चाहिए था। अब आपने क्या करना है, 5x की जगह पर आप लिखेंगे 8x और -3x, ठीक है। x² वैसे ही आ जाएगा, और 5x की जगह आ जाएगा +8x और -3x, और -24 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, पहली दो टर्म्स में से, और आपको पता है यहाँ से x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x, और यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा 8। उसके बाद देखिए यहाँ से भी माइनस है और यहाँ से माइनस है, जब पहली टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 24। 3 ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी, तो 3 आपने बाहर निकाल लेना है। अब -3 को आपने -3x से डिवाइड करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर रह जाएगा x। उसके बाद -3 को -24 से डिवाइड करना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, यहाँ पर आ जाएगा 8, और माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। देखिए यहाँ से सेम टर्म क्या आ गया, x + 8, और लिखेंगे x - 3। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई x + 8 एंड x - 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट टर्म हमारे पास है x² + 8x। आपने इसकी फैक्टराइजेशन लेनी है, लास्ट टर्म की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से x और x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अंदर रह जाएगा 1x क्योंकि 1x बाहर आ गया, और यहाँ पर रह जाएगा +8 क्योंकि इसके साथ जो x था वो यहाँ पर बाहर आ गया। तो अब यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया x एंड x + 8। अब आपने देखना है तीनों में से कॉमन कौन सा है। लास्ट वाली टर्म का ये आंसर आया है, सेकेंड टर्म का आंसर ये वाला था, और फर्स्ट टर्म का हमारे पास ये आंसर है x + 8 एंड x + 7। आप देखिए यहाँ पर भी है, फर्स्ट टर्म में भी के आंसर में आया है x + 8, सेकेंड टर्म के आंसर में भी आया है x + 8, और थर्ड टर्म में भी है x + 8। तो HCF आपको पता है, HCF में हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, यानी जो तीनों टर्म्स में कॉमन हो। तो आपको पता है हमारा आंसर आया है x + 8 जो तीनों में कॉमन है, और x + 8 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में आपने बेसिकली HCF फाइंड करना था, और HCF फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड अभी जो हमने किया पार्ट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हमने फैक्टर्स बनाए थे और देखा था कॉमन फैक्टर कौन सा है। सेकंड मेथड होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अब किस तरह से करते हैं वो हम सीखेंगे। तो डिवीजन मेथड इस तरह से है जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते थे इस तरह से, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज़ होगी, तो आपने ध्यान से समझना है। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा तो बाकी आप खुद से भी कर लेंगे। देखिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर आपको दिया होगा आप 27x3 और इसके साथ है +9x² -3x एंड -10, ठीक है। और बाहर ये वाला नंबर लिख देना, ये है 3x - 2। अब आपने गौर से देखना है कि जो इसमें ट्रिक यूज़ होगी वो किस तरह से करना है। बाकी बहुत इजी है, आपने यहाँ से देखना है पहला नंबर और यहाँ से भी देखना है पहला नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नंबर है 3x, पहली टर्म 3x है, और यहाँ पर टर्म है 27x⁻³ अब आपने 3x को इस टर्म की तरह बनाना है, सेम टू सेम, यानी कि आपके पास क्या है 3x और आपने उसको बनाना क्या है 27x⁻3, सेम ऐसे बनाना है। अब आपको 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि आपका आंसर 27 आ जाए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, आपको पता है अगर हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 27 बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए, इसमें 9 चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर एक x है और आपको क्या चाहिए x⁻3, यानी हमारे पास एक x तो है और हमें कितने x चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 2x यानी x⁻2। एक x था यहाँ पर, देखिए हमें यहाँ पर है x⁻3 और यहाँ पर है x, हमें इसको इस x को बनाना है x⁻3। तो आपको कितने x और चाहिए, 2x और चाहिए, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं x⁻2। तो x और x⁻2 मिलकर बन जाएंगे x⁻3, ठीक है। दोबारा से देखें 3 था, हमने उसको 27 बनाना था, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो हमें चाहिए 9
और x को x3 बनाने के लिए हमें कितने x और चाहिए, x की पावर 2, ठीक है। तो आपने ऊपर यही लिखना है 9x की पावर 2। क्यों हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 3 9 हो जाएगा 27 और x और 2x मिलकर हो जाएंगे x की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो सेकंड टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखें पहले 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27 मल्टीप्लाई करके आपने नीचे लिख देना है 3 9 27, x और x2 कितने बन जाएंगे, x की पावर 3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी बारी है, -2 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मतलब कोई भी साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर देखिए कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और अब 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 9 होता है 18, और साथ में यहाँ पर तो कोई x की वैल्यू नहीं है और यहाँ पर है x2 तो वो वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इनको माइनस करना है, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर भी क्या है प्लस, ठीक है। आपने ये देखना है इनमें पहले ऐसे अलामतें कौन सी, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ये जो सेकंड नंबर वाली लाइन है आपने इसकी अलामतें चेंज करनी है, यानी कि सेकंड नंबर वाली लाइन में जहाँ पर प्लस लिखा होगा आप उसको माइनस लिख देंगे और जहाँ पर माइनस लिखा होगा उसको आप प्लस लिख देंगे। प्लस है इसको आप लिख देंगे माइनस, और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो आप इसको लिख देंगे प्लस। अब देखिए, अब हम इनको जब माइनस करेंगे तो हमने ये वाली अलामत नहीं देखनी, जो हमने नीचे न्यू लगाई है, न्यू साइन लगाया है वो देखेंगे। ये है प्लस का 27 और ये है माइनस का 27, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते 27 माइनस 27 0 हो जाएगा। उसके बाद ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये माइनस नहीं हम देखेंगे। 9 और 18 और 9 कितना होता है आपको पता है, 18 और 9 होते हैं 27 और साथ में है x2 और साथ में ये नीचे ले आएंगे -3x -10। अब आपने सेम प्रोसेस वही करना है। अब आपने 3x को क्या बनाना है, 27x2, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है 3x, और आपने 3x को क्या बनाना है 27x2। तो 3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 बनाने के लिए, 9 से। एक तो आपको चाहिए 9 और यहाँ पर एक x है, आपको एक और x भी चाहिए, x2 बनाने के लिए हमें चाहिए एक और x, तो हमें क्या चाहिए 9 और x। तो अब आप ऊपर लिख देंगे 9 और x। अब ये फर्स्ट टर्म हो गई जो हमने पहले लिखी थी, अब इसको नहीं आपने देखना, इसको कैंसिल कर दें, यानी कि इसको आपने नहीं देखना। अब 3x को पहले आप 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को आप 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहली टर्म से मल्टीप्लाई आपने नहीं करना, जो न्यू टर्म आपने लिखी है उससे करेंगे। 3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 27, x और x हो जाएगा x2, उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 9 हो जाता है 18 और साथ में क्या है x, यानी कि आपने 3x -2 को 9x से मल्टीप्लाई किया है। पहले 3x को 9x से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 को 9x से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमने यहाँ लिख दिया। बिल्कुल उसी तरह से देखिए, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो अब अलामतें आप चेंज करेंगे। प्लस था तो माइनस लगा देंगे, माइनस था तो प्लस, सिर्फ अलामतें दूसरे नंबर वाली आपने लाइन में चेंज करनी है। तो देखिए 27 प्लस और 27 माइनस, ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल। उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, और आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करते हैं 18 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 15, और साथ में क्या है x, और ये बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी 18 जो है वो ग्रेटर है और इसके साथ क्या है प्लस, तो यहाँ पर 15 प्लस का बच जाएगा और साथ में हम यहाँ पर -10 नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद बिल्कुल आपने सेम दोबारा ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है, 3x को किस तरह से बनाना है 15x, ठीक है। 3x को 15x बनाना है। आपके पास है 3x और आप चाहते हैं ये क्या बन जाए 15x, तो आपको 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, कि वो 15 बन जाएगा। और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हमें x लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट हमें क्या चाहिए 5, तो अब आप ऊपर क्या लिख देंगे 5। अब करें 3, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब जस्ट न्यू टर्म से करेंगे 5 से, 3x को 5 से, फिर -2 को 5 से, 3 5 हो जाएगा 15 और साथ में यहाँ पर प्लस है, और साथ में यहाँ पर क्या 3 5 15 और ये x। अब -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10, ठीक है। अब इनकी अलामतें चेंज करते हैं, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, यानी 10 -10 कितना हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो
तो आपको पता है इसने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया, यानी कि ये 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ से कोई टर्म नहीं बची, बिल्कुल पूरा पूरा कैंसिल कर दिया है 3x माइनस 2 ने। अगर ये पूरा कैंसिल कर दिया और आपका कोई भी नीचे टर्म ना बचे तो आपका जो HCF होगा वो यही होगा 3x माइनस 2। तो आप कहेंगे हमारा HCF है 3x माइनस 2, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर डिवाइड ना करें यहाँ पर कोई टर्म बच जाएगी तो ये नंबर उसका HCF नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी कुछ बुक्स में करेक्ट नहीं है तो आपने इसको करेक्ट कर लेना अगर आपकी बुक में भी ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट टर्म को हम अंदर रखेंगे और इस वाली टर्म को बाहर रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। देखते हैं, पहली टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x और माइनस 9, और ये सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आपने इनको डिवाइड करना है, तो मैंने आपको बताया था इस पहली टर्म को हमने इस पहले टर्म की तरह बनाना था, यानी एक्स स्क्वायर को आपने x की पावर 3 बनाना है। आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और आपने इसको बनाना है x की 3, तो एक्स स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो x की 3 बन जाए? x से, क्योंकि यहाँ पर 2x हैं और आपको एक x और चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा x की 3। तो आप यहाँ पर ऊपर लिख देंगे x। अब आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे, फिर 4x को x से करेंगे, फिर 3 को x से। लेकिन करते हैं एक्स स्क्वायर को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे x की पावर 3। अब 4 की बार ये माइनस आ जाएगा ये वाला, और 4 को जब आप 4 यहाँ पर आ जाएगा 4, और x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 और साथ में क्या है x, और ये है प्लस का प्लस 3x। ठीक है, ये प्लस का था और ये प्लस का था। अब इनकी साइन चेंज करते हैं, लास्ट सेकंड नंबर वाली वैल्यूज़ की, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इनको करते हैं, देखिए ये प्लस x3 है, ये माइनस x3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस 4x है और ये है माइनस 9x के, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 में से 4 चले जाएंगे तो बच जाएगा 5x स्क्वायर। और आप देखें बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस है, प्लस 4 छोटा है और 9 बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो माइनस 5x स्क्वायर लिखेंगे। ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस होते हैं माइनस 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और आपके पास प्लस का 18 बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, प्लस का 18 और साथ में क्या है x, और माइनस 9 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को इसकी तरह बनाना है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और आप उसको क्या बनाना चाहते हैं माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो है पड़ा, ठीक है, और आपको क्या ज़रूरत है माइनस 5 की, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको माइनस 5 से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 5। अब हम इसको करके देखते हैं। अब आपने इस x से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट माइनस 5 को देखना है। इस x स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 को भी माइनस 5 से। देखिए जब x स्क्वायर और माइनस 5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 5 का कितना होता है 20, और साथ में यहाँ पर क्या है x। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 3 5 15। अब यहाँ से सेकेंड टर्म की हम साइन चेंज करते हैं। देखें यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। माइनस 5 और प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 20 में से 18 चले जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा 2, और साथ में है x, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस 2x रह जाएगा। प्लस माइनस होता है माइनस, 15 में से 9 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बच रहा है माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, और आपने जब तक करते रहना होता है इसको, जब तक अंदर छोटी वैल्यू ना रह जाए और बाहर बड़ी हो जाए। अब आप देखें बाहर है x स्क्वायर और अंदर है x, तो इसका मतलब बाहर वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर हो गया और अंदर वाला एक्सप्रेशन छोटा हो गया। यहाँ पर x छोटा है और x स्क्वायर बड़ा है, तो इसको हम आगे नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल कैंसिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जो हमें ये दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये जो है ये HCF नहीं है इस क्वेश्चन का। अब हमें एक और कोई HCF फाइंड करना होगा खुद से कि इसका HCF क्या होगा। अब हमें
हमें इसका HCF फाइंड करना होगा। HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आंसर बचा है इसमें से आपने देखना है कोई नंबर कॉमन होता है। आप देखें यहाँ से भी 2 कॉमन, मतलब 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड कर सकते और 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेना है। और मैंने आपको कहा था अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो तो हम माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं। तो -2 बाहर चला जाएगा, इस टर्म में से यहाँ पर रह जाएगा x। और जब 6 को -2 से डिवाइड करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो अब आपने क्या करना है, -2 को इग्नोर कर देना है और यहाँ से लिखना है इग्नोर -2 एंड टेक x-3। और आपने x-3 को ले लेना है। अब आपने क्या करना है, पहले हमने फर्स्ट टर्म कौन सी थी, ये वाली थी। इस एक्सप्रेशन को हमने अंदर रखा था और इस एक्सप्रेशन को क्या रखा था, बाहर। अब आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन था इसको अंदर रखेंगे और x-3 को बाहर रखेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। दोबारा देखें, पहले हमने इसको अंदर रखा था और इसके साथ डिवाइड किया था इन दोनों को। हमारा आंसर करेक्ट नहीं आया, बिल्कुल कैंसिल नहीं हुआ, एक रिमाइंडर बच गया था। हमने इसमें से कॉमन लिया तो हमारा आंसर आ गया x-3। अब आपने क्या करना है, इस सेकंड एक्सप्रेशन को अंदर रखना है और इस x-3 को बाहर रखना है। तो अब आपने इस तरह से करना है, इसको हम सेकंड एक्सप्रेशन जो था हमारे पास x³ - 4x + 3 इसको हम अंदर रखेंगे और x-3 को हम बाहर रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इस पहली टर्म को आपने इस टर्म की तरह बनाना है। तो x को x² बनाने के लिए आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा x² प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 को जो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था। अब हम सेकंड लाइन की जो है वो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस। प्लस माइनस होता है माइनस, x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्लस माइनस होता है माइनस और 4 - 3 एक x बच जाएगा। ठीक है, 4 में से 3x चले जाएंगे तो और किसके पास बचेंगे, माइनस के पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और साथ में आ जाएगा +3। ठीक है, अब यहाँ पर है x और यहाँ पर है -x। तो आपने x को बनाना है -x। देखिए आपके पास है x और आपने बनाना है -x। तो आपको x को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x 1 ज़ा x हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या करते हैं, हम ऊपर लगा देंगे -1। जब x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x और इसी तरह से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ा 3 और इसी तरह से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर आप माइनस की जगह प्लस लगाएंगे और जहाँ पर प्लस है माइनस लगा देंगे और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से हमारा आंसर जो आ गया है वो है x-3, क्योंकि आपको पता है x-3 ऐसा नंबर है जिसने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। तो हमारा HCF क्या होगा, x-3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x³ + 2x² + 2x + 2 एंड 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ में से आप इस वैल्यू को अंदर रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 2x² और यहाँ पर है 6x³। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 6 है, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 6 वाली ग्रेटर होगी ना। तो ग्रेटर वैल्यू को हम हमेशा अंदर रखते हैं और स्मॉलर वैल्यू को बाहर रखते हैं। तो इसी वजह से इसको आपने अंदर रखना है और इसको बाहर। तो इसको हमने लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या करना होता है, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म जैसा बनाना होता है। यहाँ पर है 2x³ और यहाँ पर है 6x³। 2 को 6 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 और x की 3 वैसे ही है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 को जब आप 3 अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब इन सब टर्म्स को आप बारी बारी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएंगे वो आप यहाँ लिखते जाएंगे। पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा हो जाएगा 6 और साथ में क्या है, x की 3। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है साथ में, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे है x²। अब इसकी बारी है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और साथ में यहाँ पे क्या है, x। ठीक है, फिर प्लस 2 3 ज़ा 6, ये प्लस था और ये प्लस था। जहाँ लास्ट वाली लाइन में जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर देंगे और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस। प्लस को माइनस कर देंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस। देखिए ये प्लस है और ये माइनस, सेम वैल्यूज़ है, कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद देखिए ये है प्लस 12x और ये है -6। 12 - 6 हो जाएगा 6x² और ये प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे क्या है, प्लस 6x और -6x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है। उसके बाद +12 और -6, 12x में से 6 चले जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा
+6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा +6। अब ये आपका आंसर बच गया 6x² + 6। अब आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, बाहर है x³ और अंदर है x²। तो जब अंदर वाली एक्सप्रेशन हमारा जो है वो स्मॉलर हो जाए, छोटा हो जाए, तो हम आगे उसको डिवाइड नहीं करते। अब आप इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते और ये रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब ये जो नंबर है जो हमने बाहर लिखा है ये HCF नहीं है। अब हमें एक और HCF फाइंड करना होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था। इसमें से आप कॉमन लें। देखिए यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर अंदर रह जाएगा x² + 1। अब आपने क्या करना है, जो टर्म आपने बाहर लिखी थी, जो एक्सप्रेशन x² + 1 को उससे डिवाइड करेंगे, यानी x² + 1 को आपने बाहर लिखना है और इस एक्सप्रेशन को जो पहले बाहर था उसको अंदर लिखना है और इन दोनों को डिवाइड करना है। देखिए आप लिखेंगे 2x³ + 2x² + 2x + 2। जो एक्सप्रेशन पहले बाहर था उसको अंदर लिखेंगे और ये 6 को आपने क्या कर देना, इग्नोर। आप यहाँ पर लिखेंगे इग्नोर 6, ठीक है। हम 6 को इग्नोर कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, x² + 1 से। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म की तरह बनाना है, यानी कि आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिया हुआ है x² और आपने उसको क्या बनाना है, 2x³ तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक तो चाहिए 2 और क्या चाहिए, यहाँ पर है x2 और यहाँ पर है x3, तो आपको एक x भी चाहिए। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2x से। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 2x। अब मल्टीप्लाई करें, देखें x² जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा x3 और साथ में क्या है 2। अब 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें, 1 को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 × 1 = 2 और साथ में x। अब 2x जो आपका आंसर आया है 1 से मल्टीप्लाई करने से, आप इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये है x² वाली वैल्यू और आपका आंसर आया है 2x, तो इस 2x वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और बस ये दो ही नंबर्स थे, तो इसमें ये प्लस है और ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। अब देखते हैं क्या बच गया, यहाँ से 2x² और यहाँ से बच गया +2, ठीक है। यहाँ पर 2x² बच गया और यहाँ पर +2। अब दोबारा से आपने करना है, यहाँ पर है x² और यहाँ पर है 2x²। आपने x² को बनाना है 2x², यहाँ पर x² को आपने बनाना है 2x²। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है। ऊपर आपने +2 लिख देना। जब आप x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2x² और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा, 2 × 1 = 2। ये प्लस है और ये प्लस है। सेकंड लाइन की हम अलामतें चेंज करते हैं, प्लस होता है तो माइनस लिखते हैं, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पर प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया। 2x² से माइनस करेंगे, 2x² कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पास क्या किससे पूरा ये डिवाइड हो गया, x² + 1 से। तो x² + 1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, HCF, ठीक है। तो x² + 1 आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये है और थर्ड एक्सप्रेशन ये है। आपने पहले दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को। अब देखिए इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, यहाँ पे है x³ और यहाँ पर है 2x³। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा है, इस वजह से आप इस एक्सप्रेशन को अंदर रखेंगे और इस एक्सप्रेशन को बाहर रखेंगे, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया है। अपनी इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म की तरह बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे है x³ और यहाँ पे है 2x³, यानी कि आपने x³ को बनाना है 2x³। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 2x³ के लिए 2 चाहिए क्योंकि x³ तो मौजूद है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 पर लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, x³ को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4x को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब आप x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ और यहाँ से हो जाएगा 2 × 4 = 8 और साथ में माइनस, यानी -2 × 4 = 8x, -8x। अब आपने -8x को x वाली वैल्यू के नीचे लिखना है, x² के नीचे नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -8x। और आपको पता है यहाँ पर जो होता है ना, हमने उनको वेरिएबल्स को देखना होता है। अगर यहाँ पर देखिए x² वाला कोई वेरिएबल नहीं था तो x² के नीचे हमने कोई नंबर नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। आपको पता है हम लास्ट वाली जो लाइन होती है उसकी साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस। ये प्लस और माइनस दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए
4x², ये एज इट इज़ आ जाएगा +4x²। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, -16 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 8, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर रह जाएगा -x। ठीक है, हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे है x⁻³ और यहाँ पे है x⁻²। जो ये वाला टर्म है ये छोटी हो गई है और बाहर वाली टर्म जो है वो ग्रेटर हो गई है। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, अब आपने इसको यहीं पर छोड़ देना है। और अब हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम इन दोनों को में से कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ से और यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब आप 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x² और साथ में -4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ पर x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इग्नोरिंग 4, आपने 4 को क्या कर देना है, इग्नोर, और आपके पास यहाँ पर क्या रह गया, x² - 2x। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि x² - 2x को डिवाइड करना है x⁻³ - 4x से। और आपको पता है इन दोनों में से ग्रेटर जो है वो x⁻³ है, तो x⁻³ वाली इस एक्सप्रेशन को हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड, और 4 को हमने इग्नोर कर दिया। अब आपने कैसे करना है, देखें, x⁻³ - 4x इसको हम रखेंगे अंदर और x² - 2x इस वाले एक्सप्रेशन को हम रखेंगे बाहर। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। आपको पता है x² को आपने बनाना है x⁻³ x² को आपने बनाना है x⁻³ तो यहाँ पर आपको कितने x चाहिए, एक x और चाहिए ना, ताकि ये 2 और 1 मिलकर कितने हो जाए, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x। अब आपने x² को भी x से मल्टीप्लाई करना है और -2x को भी। ठीक है, तो देखते हैं, जब आप x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻³ उसके बाद माइनस और 2 उसके साथ -2 और x और x कितना हो जाएगा, x² -2x²। आपको पता है यहाँ पर x² आ गया तो आप 4x के नीचे नहीं लिख सकते, इसको साइड पर लिखेंगे क्योंकि x² वाला कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है ऊपर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -2x², क्योंकि x² वाली ऊपर कोई टर्म नहीं थी वरना हम उसके नीचे लिखते। अच्छा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस। अब नीचे वाली लाइन की हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ से पहले ये वाली टर्म लिखते हैं, ये क्या है 2x² और ये क्या है -4x। यहाँ पर इसके साथ प्लस हम साइन कंसीडर करेंगे जब हम न्यू साइन लगाते हैं, माइनस इसके साथ कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, हमने लिख दिया +2x² और ये -4x। अब इन दोनों को दोबारा से हम डिवाइड करेंगे। देखें, यहाँ पर है x² और यहाँ पर है 2x²। आपने x² को बनाना है, आपने x² को 2x² बनाना है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए 2। तो इसका मतलब हमें ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, +2 से। तो अब आप x² को 2 से मल्टीप्लाई करें, x² को जो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x² प्लस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस हो जाएगा -2 2 ज़ा 4 और साथ में यहाँ पर क्या है x, यानी आपने -2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया -4x। यहाँ पर माइनस लगाएं, यहाँ पर प्लस लगाएं, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो इसका मतलब ये जो हमने बाहर नंबर एक्सप्रेशन लिखा था x² - 2x, तो ये क्या है हमारे पास HCF। x² - 2x हमारे पास क्या आ गया है, HCF। बस HCF आ गया। लास्ट वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो हम यहीं तक करते थे कि हमारे पास जो HCF आ जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 एक्सप्रेशंस हैं। ये 2 एक्सप्रेशन तो हमने सॉल्व कर ली और उसके साथ हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी है 3x² - 6x। अब आपने क्या करना है, 3x² - 6x आपको पता है ये ग्रेटर है x² - 2x से, तो आपने क्या करना है 3x² - 6x जो आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन था उसको आपने बाहर रखना है, अंदर रखना है सॉरी, और ये जो छोटा एक्सप्रेशन है यानी कि जो आपका आंसर आया था स्मॉलर HCF वाला उसको आपने रखना है बाहर। थर्ड एक्सप्रेशन को अंदर, जो HCF का आंसर आया उसको बाहर। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, हमारे पास है x² और हमने बनाना है उसको 3x², तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। अब मल्टीप्लाई करें x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x², ये है माइनस तो आ जाएगा -2 3 ज़ा 6 और साथ में क्या है x। ये प्लस था और ये प्लस था। अब आपने क्या करना होता है, साइन चेंज करने होता है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है, 3x² और -3x² कैंसिल, प्लस -6x और +6x कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x² - 2x, ये हमारे पास आंसर आ गया है HCF का। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है।
इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 4.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 पार्ट इसकी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।